नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीप वे में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सीख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यह कहा जा रहा है, निम्नलिखित को P बाय Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। यहां पर हमें दशमलव प्रसार दी हुई है, ठीक है ना। दशमलव प्रसार दी हुई है, वो भी कैसा फॉर्म में है दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार दिया हुआ है। और इन दशमलव प्रसार को हम लोगों को क्या करना है, P बाय Q के फॉर्म में लिखना है। हम लोग जानते हैं अनवसानी दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वो परिमेय संख्या का एक दशमलव प्रसार होता है और इसे हमें वापस से परिमेय संख्या यानी कि P बटा Q के फॉर्म में लिखना है। तो इसे समझने से पहले हम लोग कुछ नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप इसे कोरिलेट कर पाएंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं 0.1 बार, ठीक है। 0.1 बार दिया हुआ है और आपको इसे क्या करना है, P बटे Q के फॉर्म में लिखना है। 0/1 बार, तो यहां पर हमने क्या सीखना है, हमें यहां पर स्टेप सीखने हैं कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना x बराबर 0.111 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी डॉट डॉट 3 से ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हमें डॉट डॉट तो सबसे पहले 3 ही देना चाहिए। उसके बाद ये तो हो गई कुछ बेसिक सी नॉलेज। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है अनवसानी आवर्ती के फॉर्म में, उसे हमें x मान लेना है और इस बार को खोल देना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, इसे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार लगा होगा उतना ही हम लोग क्या करेंगे, 10 के मल्टीपल या फिर 1 के बाद शून्य लगाकर उसे गुना करेंगे। मैंने क्या कहा, यहां पर दशमलव के बाद एक संख्या पर बार लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 के बाद एक 0, ठीक है ना। अगर दशमलव के बाद 2 संख्या होता तो 1 के बाद 2 0, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.111 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 10x बराबर, जब किसी भी दशमलव वाली संख्या को 10 के मल्टीपल या 10 के गुणक से हम लोग गुना करते हैं तो एक मेरा दशमलव यहां पर से यहां शिफ्ट हो जाता है। 1 0 है तो ये दशमलव 1 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, 2 रहता तो ये यहां पर शिफ्ट हो जाता। तो 1 से गुना कर रहे हैं तो ये दशमलव यहां पर आ जाएगा, मतलब यहां पर शिफ्ट हो गया 1 2। अब ये तो हमें बार के रूप में, इसलिए 1 0 और 1 हम और बढ़ा सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। यहां पर क्या किए, सबसे पहले तो ये वाला दशमलव मेरा यहां पर चला गया, तो ये हमें इस रूप में मिला। तो ये डॉट डॉट है, यहां पर 1 1 हम कितना बार भी लिख सकते हैं। तो इससे दशमलव के बाद ये वाली संख्या, दशमलव के बाद ये वाली संख्या को अरेंज करने के लिए हमने 1 और 1 को लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर इसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, इस पर आप अपना लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर या समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10x बराबर 1.111 डॉट 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 और x बराबर ये वाला
0.111 डॉट डॉट डॉट। मैंने बताया यहाँ पर एक मैंने इसलिए बढ़ा दिया था क्योंकि ये दशमलव के बाद वाला क्या हो जाए, मैच कर जाए, अरेंज हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, इसे हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से x घटाएंगे, 1x तो 9x हो जाएगा। उसके बाद ये तो सारा मेरा 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 डॉट 1। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x बराबर 1, ठीक है। फिर x बराबर 1/9। तो ये क्या हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। जो भी मेरा अनवसाने आवर्ती दशमलव प्रसार दिया हुआ था उसे मैंने p/q के रूप में सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर एक ट्रिक छिपा हुआ है, या फिर इसे एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। और यहाँ पर मेरे पास सेकेंड एग्जांपल है 0.11 बार, ठीक है। यहाँ पर दो संख्या के बाद बार लगा हुआ है, यानी कि हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। दशमलव के बाद एक संख्या पर बार लगा हुआ था तो 10 से गुना किए, दशमलव के बाद दो संख्या पर बार लगा हुआ है तो 100 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, माना x बराबर 0.1111, हमने इसे खोल दिया। अब यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्या पर बार लिखा हुआ था तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर 100 से गुना करने पर हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट करना है 100x बराबर दो संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये दो दशमलव इधर खिसक जाएगा क्योंकि हम लोग 100 से गुना कर रहे हैं तो दो दशमलव यहाँ पर आ जाता। 3 से गुना करते तो 3 संख्या के बाद दशमलव आ जाता। एक संख्या से गुना कर रहे थे तो एक संख्या के बाद दशमलव चल गया था। तो यहाँ पर आ गया दो संख्या के बाद दशमलव, एक एक आएगा ना, दशमलव के बाद वालों को बैलेंस करने के लिए एक एक और हम लोग इसको खोल देते हैं। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि दशमलव के बाद मेरे पास एक एक को क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बार लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 में 1 घटाने पर, इसको हम लोग दूसरा लैंग्वेज में लिख के देखते हैं, समीकरण 2 घटाव 1 करने पर, ठीक है। 2 घटाव 1 करने पर हमें क्या मिलता है, 100x बराबर 11.1111 डॉट 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 और x बराबर 0.1111 डॉट डॉट डॉट। इधर वाले दशमलव के बाद वाला 0, यहाँ पर से 11 उतर गया। ये बात समझ में आ रही है, इधर वाला सारा 0 हो जाएगा मेरा। तो इसे हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये घटाने पर कितना मिलेगा, 100 में x घटाएंगे तो 99x, या फिर x बराबर 1/99। ये p/q के फॉर्म में आ गया। अब मैं एक आपको ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन रहेगा और आप डायरेक्ट इस फॉर्म में ला पाएंगे। ये क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट आप इस फॉर्म में ले पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, 1, ठीक है। दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, 11, ठीक है। बटी लगा देना है। दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, एक संख्या पर बार लगा हुआ है, 1 9 लगा। दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, दो संख्या पर बार लगा हुआ है, 2 9 लगा देंगे। चलो एक और क्वेश्चन ये है 0.111 बार, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले दशमलव के बाद कितनी संख्या लिखा हुआ है, तो 111 लिखा हुआ है, 3 1 लिखा हुआ है, लिख लेंगे। कितनी संख्या का बार लगा हुआ है, तो 3 संख्या पर बार लगा हुआ है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिक यूज करेंगे कि ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, और उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं एक और इंटरेस्टिंग सा ट्रिक आपको बता देता हूं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 4.7 बार, तो यहां पर आप क्या करेंगे, तो यहां पर दशमलव के बाद वाला तो हमें समझ में आता है, लेकिन दशमलव से पहले ये 4 आ गया। अभी तक हमने जितना भी एग्जांपल लिया था 0, दशमलव से पहले क्या था, 0 था। दशमलव से पहले क्या था, 0 था। अब अगर दशमलव से पहले 0 ना होकर के कोई संख्या रहेगा तो उसे हमें क्या करना है,
तो दशमलव को हमें प्लस बना देना है, इसे क्या लिखना है 4, और इसका तो हमें जानते हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे 7/9 कर देंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या उसको लिखते हैं, दशमलव के बाद कितने में बार है, तो 1 में बार है, तो इसे 9 कर दिए। अब इसे जोड़ देना है, 9 चौके 36, 36 और 7 हो जाएगा 43/9। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो हमने ये वाला भी सीख लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ करके भी मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम लोग ट्रिक से इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। कितने संख्या पर बार लगा हुआ है, एक संख्या पर, मान मतलब 1 9। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए इसे हम लोग लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ट्रिक यूज करना है। एग्जाम्स रिटर्न में होगा, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना है। ये बस वेरिफिकेशन के लिए कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए ये हमारा आंसर है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। सबसे पहले हमें लिखना है, माना x बराबर 0.666, 3 टाइम्स लिख लिए। इसे समीकरण 1 मान लेना है। हमें बार को क्या करना है, खोलना है। फिर दशमलव के बाद एक संख्या पर बार लगा हुआ है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सही। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, x और 10x, 10 से गुना करें, ये दशमलव यहां खिसक जाएगा, 6.66। यहां पर ये खिसक गया तो यहां पर 2 ही 6 था। हम लोग बैलेंस करने के लिए दशमलव के बाद 3 6 है ना, यहां पर 3 6 लगा दिए। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि घटाने में हमें क्या होता है, आसानी होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना। मैंने अलग अलग लैंग्वेज यूज किया है लेकिन मीनिंग एक ही आ रहा है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं 10x बराबर 6.666 डॉट 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 और x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। ये आ गया, घटाव करना है, 10 में से एक x कट जाएगा, 9x बराबर, ये दशमलव के इधर वाला सारा 0 हो गया, ये 6 आ गया, x बराबर 6/9। आंसर ठीक है, आंसर मैच कर रहा है। ये आपका ट्रिक हो गया। इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2/3। आप इसे यहां पर भी कैंसिल कर सकते हैं। एग्जाम में कैंसिल करना भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए तो क्या होता है, डायरेक्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का दशमलव के बाद वाली संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। कितनी संख्या में बार लगा हुआ, 3 संख्या में, यानी कि ये आपका हो जाएगा आंसर 1/999। इसे प्रूफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, इसलिए इसे बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे x मानेंगे और सेम प्रोसेस का उपयोग करेंगे। तो यहां पर देखिए, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या मानना है, x मान लेना है। तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर 0.001001। 2 बार हमने खोल लिया। अब दशमलव के 3 अंकों के बाद बार लगा हुआ है, 3 अंकों तक बार लगा हुआ है, यानी कि 1000 से हमें गुना करना है। बिल्कुल सही, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। दोनों पक्षों में किससे गुना करना है, 1000 से गुना करने पर। 1000 से गुना करने का मतलब है ये 0.123 संख्या के यहां पर लग जाएगा। मतलब ये तो इधर 1000 हो गया, बराबर 123, यानी कि यहां 001 ये यहां पर लग गया। इसको ऐसे मिटा देते हैं, 00 पहले लिख लेते हैं। चलिए ये यहां पर आ गया 001, एक बार और खोल देंगे 001। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद वाला मैच कर जाए, जिससे हमें क्या हो, घटाने में इजी हो। अब समीकरण 2 में से 1 को
घटाने पर यहां पर हो जाता है 1000 x बराबर 1.001,001 डॉट डॉट डॉट, यहां पर हो जाता है x बराबर 0.001,001 डॉट डॉट डॉट। ये आपका हो जाएगा 999x। इधर वाला सारा 0 1 बच गया, x बराबर 1/999 और आपका आंसर मैच कर गया। तो ये लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करना है। अब यहां पर एक अलग क्वेश्चन है जिसे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके ट्रिक को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे लॉन्ग मेथड में हल करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, 0.47 बार। तो यहां पर 47 का बार नहीं है, यहां पर 0.47 का बार। तो इस तरह के क्वेश्चन का हमें ट्रिक तो नहीं पता, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस 4 को लिख लेंगे, जिसका बार नहीं दिया हुआ है उसके आगे प्लस लिख लेंगे, और 7 का बार का हमको पता है कि 7/9 लिख लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 को 4 वैसे ही उतार देना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको ऐसे उतार देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, जिसके ऊपर बार है, एक संख्या पर बार है, एक 9 लगा दिए। यहां तक ठीक। 9 4 जा 36, 36 और 7 43। ठीक है, बाय 9 ये हो गया। दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार नहीं लगा हुआ था, फिर से रिपीट। सबसे पहले दशमलव संख्या पर कितनी संख्या पर बार नहीं लगा हुआ था, तो दशमलव के बाद इस वाले डिजिट पर, ठीक है ना, इस वाले अंक पर बार नहीं लगा हुआ है, तो कितना 1, तो 1 0 लगा दिए। एक और एग्जांपल लें, चलिए 0.43 बार। सबसे पहले क्या करना है, जिस पर बार नहीं लगा हुआ है 4 को वैसे उतार के प्लस, 3 पर बार लगा हुआ है 3/9, 9 4 जा 36, 36 और 3 39/9। दशमलव के बाद कितने अंक या फिर कितने डिजिट पर बार नहीं लगा हुआ है, एक डिजिट पर बार नहीं लगा हुआ है, 1 0। ठीक है, समझ में आ गया। इसका आंसर क्या रहा है, 43/90, 43/90 ये आ रहा है ना। चलिए इसको हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें लिखना है माना x बराबर 0.47 बार। एक पर बार चल रहा है ना, इसे हम लोग खोल देते हैं 777 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब एक संख्या पर बार लगा हुआ था, इसलिए हम लोग 10 से गुना करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार लगा हुआ रहता है उतनी संख्या से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, एक के बाद 0 लगाकर। तो यहां पर दशमलव के बाद एक संख्या पर बार लगा हुआ है, तो एक के बाद एक 0 से हम लोग गुना कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 10x बराबर 1 0 है, तो ये दशमलव यहां पर आ जाएगा, तो 4.777। तो यहां पर 1 2 3 4 है, 1 2 3 हो रहा है, एक 7 यहां पर बैलेंस करने के लिए हम लोग लिख दिए, ये समीकरण 2। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, 10x बराबर 4.7777 डॉट डॉट डॉट, और x बराबर 0.4777 डॉट डॉट डॉट। यहां पर थोड़ा सावधानी से हमें क्या करना है, घटाना है। 7000, 7 पर 4 जाएगा 3.4 बराबर 9x। ठीक है, यहां तक तो 0 0 आ रहा था, यहां पर 7 में से 4 घटाएं तो 3 हो गया, ये यहां पर हो गया, इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 4.3/9 बराबर
पॉइंट को हटा देंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है 10, यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। ये आंसर और ये आंसर मैच कर रहा है, यानी कि ये ट्रिक हमने सीख लिया और इसे लॉन्ग मेथड से बनाना भी सीख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को हल करना है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, अगर इस प्रकार का संख्या रहेगा और इसका हमें क्या करना है, p/q के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले तो दशमलव के आगे वाला संख्या को लिख के प्लस लगा देना है दशमलव के स्थान पर, ये 4/9 हो जाएगा, 9 2 18, 18 और 4 हो जाएगा 22/9। ये हो गया इस फॉर्म वाले। इसमें क्या करना है, अच्छा एक और क्वेश्चन बन सकता है 4.47 बार, ऐसा रहे तो क्या करें, तो पहले 4 का दशमलव का प्लस, फिर ये 4 लिख के इसका प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, इसका ऐसे कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। ऐसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आएगा तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना, 0 लिखा हुआ रहेगा और इसे हम लोग इस टाइप का सॉल्व करेंगे और दशमलव के बाद एक पर बार नहीं रहेगा तो एक 0 लगा देंगे, और जिसमें हमारा दशमलव से पहले कोई संख्या लिखा हुआ रहेगा तो दशमलव के लिए प्लस यूज करके इसे सॉल्व करके हमें बना देना है। तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और वह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए उसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है 0.999 डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है वो हमें हैरान कर देगा। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करके चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को हमें इस टाइप से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर जो बार दिया हुआ है वो खोल करके दिया हुआ है। इसे हम लोग 0.9 बार लिख सकते थे और ये 0.9999 करके बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे माना x बराबर 0.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक संख्या बढ़ रहा है, यहां पर जो बार है वो एक संख्या का बस 99 कंटिन्यूटी बढ़ते ही जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, एकदम आसान वाला क्वेश्चन है, दोनों पक्षों में एकदम इजी क्वेश्चन है। 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर क्या मिल जाएगा हमें, x हो जाएगा 10x बराबर, ये क्या हो जाएगा, इसको ये वाला दशमलव यहां पर चल जाएगा जब 10 से गुना करते हैं, दशमलव के बाद एक 0 है तो दशमलव एक अंक के बाद आगे चला जाता है, तो 9.99 बैलेंस करने के लिए एक 9 और लगा करके डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 घटाव 1 करने पर, ठीक है, समीकरण 2 घटाव 1 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 10x बराबर 9.999 डॉट 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 और फिर x बराबर 0.999 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद वाला सारा 0, 9 उतर गया, यहाँ पर से घटाते हैं हम लोग, क्या आ जाता है 9x। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे हटा देते हैं, x बराबर 9/9 इज इक्वल टू 1, तो x बराबर क्या आ रहा है 1, यानी कि 0.999 का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये उतना हैरान करने वाला तो नहीं है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा अलग लगा हमें कि 0.999 का आंसर क्या आता है 1 आता है। अब इसे हम लोग ट्रिक से कैसे बना सकते थे, तो 0.999 ऐसे जो चल रहा है इसे हम लोग 0.9 बार लिखते हैं। सबसे पहले दशमलव के बाद वाला संख्या, दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, कितने अंक पर बार लगा हुआ है, तो एक अंक पर बार लगा हुआ है, एक 9 लगा दो। ठीक है, ट्रिक से भी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 को। धन्यवाद, जय हिंद।